सभी 97 को हृदय से प्रणिपात तथा सभी का सहयोग परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव जी द्वारा प्रणीत सहयोग की ध्यान प्रविधि को हम सभी लोग ज्ञात कर ही चुके हैं। सहयोग क्या है, उसका ध्यान किस तरीके से किया जाता है, इस प्रविधि को हम लोग प्राप्त किए। लेकिन क्या आज के आधुनिक युग में हम सभी लोग एक संतुलित परिवार को एवं संतुलित जीवन को जी पाते हैं? निश्चित ही तौर पर नहीं। इसका सर्वसाधारण सा प्रयास डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव जी ने मनुष्य के विचारों को एवं मनुष्य के परिवार को संतुलित करने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार से मनुष्य एक परिवार से लेकर शहर एवं नगर से लेकर विभिन्न विश्व की प्रणालियों को आत्मसात करता है और यही प्रणाली मानव को अपनी मज्जा संस्थाओं के साथ 2 विभागों में विभाजित कर पाता है। वास्तविक तौर पर हम सभी लोग ह्यूमन एनाटॉमी को जानते हैं, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी को 2 विभागों में विभाजित किया जाता है, एक मध्यवर्ती मज्जा संस्था और दूसरी स्वयं चलित मज्जा संस्था। इसमें से स्वयं शासित मज्जा संस्था का सिंपैथेटिक एवं पैरासिम्पैथेटिक ऐसा विभाजन किया जाता है। चलिए आज हम ईडा नाड़ी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस चार्ट पर दिखाई दिया जा रहा है, चूँकि वह विराट का चार्ट है। यह बाईं ओर की जो नाड़ी है वह ईडा नाड़ी का मार्ग है। यह ईडा नाड़ी का मार्ग, बाईं ओर का मार्ग जो ईडा नाड़ी कहलाता है। स्थूल शरीर में इस नाड़ी को बाह्य सिंपैथेटिक नाड़ी संस्था भी कहा जाता है। यह मूलाधार चक्र से शुरू होकर बाईं ओर से मज्जा रज्जु के बाजू से आज्ञा चक्र तक आती है। आज्ञा चक्र पर भी यह नाड़ी क्रॉस करके दाईं ओर जाती है। इस नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। बायां पक्ष हमारे भूतकाल का क्षेत्र है। जो लोग भूतकाल में रहते हैं उसकी चिंता करते हैं, अपने बीते हुए समय के विषय में जिन्हें खेद होता है, ऐसे सभी लोग भूतकाल या बाएं अनुकंपी नाड़ी से प्रभावित होते हैं। ऐसे व्यक्ति उदासीन, अप्रसन्न तथा चिंतित होते हैं। इस प्रकार के लोग मिलनसार नहीं हो पाते, कभी किसी चीज़ का आनंद भी नहीं ले पाते। परिणामवश उसका असर हमारे काम पर भी होता है। इसका असर व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर होकर उन्हें मानसिक विकार जैसे माइग्रेन, फिट्स, डिप्रेशन एवं कर्क रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अगर शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते समय प्रसन्न तथा अनुकूल वातावरण तैयार कर पाता है तो उनसे घुल मिलकर उसका आनंद लेकर पढ़ा पाता है तो शिक्षक का पढ़ाना प्रभावी हो जाता है और विद्यार्थी भी उसे आसानी से उस विषय को समझ पाते हैं। ईडा नाड़ी की ऊर्जा क्षीण होने से व्यक्ति भावुक हो जाता है और शिक्षकों का ज़्यादा भावुक होना विद्यार्थियों के लिए उचित नहीं होता, जिस वजह से शिक्षक कक्षा पर नियंत्रण नहीं कर पाता। बाईं तरफ की नाड़ी के कारण हमें शुद्ध इच्छा शक्ति अर्थात विल पावर प्राप्त होती है। इच्छा शक्ति से ही मनुष्य कार्यान्वित होता है। इच्छा शक्ति के अभाव के कारण शिक्षक का पढ़ाना केवल पढ़ाना मात्र हो जाता है, लेकिन शिक्षक अपनी शुद्ध इच्छा शक्ति से विद्यार्थियों को काबिल एवं अच्छा इंसान बना सकता है, अपने स्कूल का नाम ऊंचा कर सकते हैं। ऐसे शिक्षक चिरस्मरणीय होते हैं और विद्यार्थी कई सालों के बाद भी अपने शिक्षकों को याद कर पाते हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले। युग बीत गए, समय बीत गया, लेकिन आज भी हम अपने सावित्रीबाई को अपने हृदय में स्थानापन्न कर चुके हैं। यह देखा हमने ईडा नाड़ी का। चलिए विराट में दिखाई दी जा रही है पिंगला नाड़ी। यह पिंगला नाड़ी यहाँ से शुरू होती है, अर्थात दाईं ओर से। दाईं ओर के मार्ग को पिंगला नाड़ी कहा जाता है। स्थूल शरीर में इस नाड़ी को दाईं सिंपैथेटिक नाड़ी संस्था भी कहा जाता है। यह नाड़ी स्वादिष्टान चक्र से शुरू होकर दाईं ओर से मज्जा रज्जु से के बाजू से आज्ञा चक्र तक आती है। आज्ञा चक्र पर यह नाड़ी विपरीत दिशा में छेदन कर सहस्रार तक आती है। शारीरिक उष्णता और बौद्धिक विचार शक्ति का प्रभाव अधिक होने के कारण इस नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है।
हमारे इच्छा शक्ति विल पावर कार्यान्वित होने से ईड़ा नाड़ी की ऊर्जा प्रवाहित होती है, परंतु कार्य की सफलता केवल इच्छा से नहीं हो पाती, उसे कार्य शक्ति से संचालित करना होता है, जो पिंगला नाड़ी का कार्य है। संक्षेप में इच्छा शक्ति ईड़ा नाड़ी तथा पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी तथा पिंगला नाड़ी तथा कार्य शक्ति के संचालित से होती है। पिंगला नाड़ी की शक्ति का अनियंत्रित तथा असंतुलित उपयोग व्यक्ति को आक्रामक तथा रुखा बना देती है, जैसे अतिरिक्त विचार, अतिरिक्त नियोजन, ओवर थिंकिंग एंड ओवर प्लानिंग, शारीरिक क्षमता का अतिरिक्त उपयोग, इम्बैलेंस वर्कोलिक नेचर इस नाड़ी की शक्ति को असंतुलित करके व्यक्ति को आक्रामक बना देती है, जिस वजह से व्यक्ति औरों पर अनावश्यक प्रभुत्व दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाना, औरों के आक्रामक तथा अपमानजनक व्यवहार करना, यह सभी दोष मनुष्य में आ जाते हैं। मनुष्य का अहंकार अनियंत्रित होकर उसका बुरा प्रभाव उसके शरीर पर होता है, जैसे उच्च रक्तदाब, अर्धांग वायु, निर्दानाश, हृदय विकार, मूत्रपिंड के विकार आदि। शिक्षकों के व्यावसायिक जीवन में अतिरिक्त आक्रामक भूमिका से विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित होते हैं। यद्यपि अनुशासन को बनाए रखना शिक्षक के कार्य का अविभाज्य अंग है, परंतु विद्यार्थियों का आक्रामक तथा असंतुलित व्यवहार से डर के मारे विषय न समझने पर भी अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने से वो कतराते हैं, जिसका असर उनके परिणाम पर अर्थात उनके रिजल्ट पर या उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। संतुलित इच्छा शक्ति तथा कार्य शक्ति से अध्यापन में शिक्षक नई युक्तियों का उपयोग कर अपने शिक्षक को समझने में आसान तथा रुचिपूर्ण बना सकते हैं। इस संतुलन से कार्य के प्रति बोझिल प्रवृत्ति दूर होकर सहज समर्पण जागृत हो जाता है और हमें कार्य में कितनी भी मेहनत करनी पड़े वह आनंददायी तथा समाधानदायक होता है। शिक्षक के इस संतुलित व्यवहार या प्रतिबिंब विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव छोड़ पाता है। सूक्ष्म शरीर यंत्र सटल सिस्टम में स्थित मध्य नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। यह आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित करने वाला मध्य मार्ग है। यह मतलब मेरुदंड के अंतिम छोर पर सैक्रम बोन से सिर के तालु भाग अर्थात सहस्रार तक यह नाड़ी स्थित होती है। सुषुम्ना नाड़ी का प्रमुख कार्य हमारी आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित रखना होता है। यह आंतरिक ऊर्जा जिसे रेसिडुअल एनर्जी के नाम से जाना जाता है, जिसे ही हम कुंडलिनी शक्ति के नाम से जाना जाता है, इसी नाड़ी के मार्ग पर हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों के कार्यों को संचालित करने वाले न्यूरल प्लेक्सेस अर्थात मज्जा तंतुओं के गुच्छ स्थित होते हैं। इन्हें योग शास्त्र में चक्र कहते हैं और मेडिकल साइंस में जिन्हें प्लेक्सेस कहा जाता है। शारीरिक स्तर पर न्यूरल प्लेक्सेस उनकी रचना तथा स्थान से संबंधित शारीरिक अवयवों के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं तथा चक्र इन्हीं अवयवों से संबंधित आंतरिक ऊर्जा के संचालन, संतुलन तथा शुद्धता को बनाए रखने के लिए कार्यान्वित होते हैं। ध्यान के द्वारा आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होकर नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। सैक्रम बोन में स्थित सुप्त शक्ति जो कुंडलिनी शक्ति कहलाती है, यही कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर से प्रवाहित होते हुए सुषुम्ना के मार्ग से संचारित होकर सहस्रार चक्र तक आती है। इस मार्ग में सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित चक्र पूर्णतः शुद्ध होकर उनकी सारी प्रभावी ऊर्जा हमारे व्यक्तित्व, स्वभाव, वैचारिक क्षमता एवं बौद्धिक क्षमता में दिखाई देने लगती है।
संक्षेप में यदि कहा जाए तो सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा तथा पिंगला नाड़ी के ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करती है तथा चक्रों में स्थित ऊर्जा को प्रवाहित करती है। जैसे फॉलोअप सत्र क्रमांक 1 में हमने यदि सिलेबस को पूर्ण करने की इच्छा शक्ति का प्रकरण विशेष यानी लेसन प्लान के नियोजन से इस इच्छा को कार्यान्वित करने की क्षमता के बारे में चर्चा की। तो सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा इन दोनों ध्रुवों को संतुलन प्रदान करती है। इस संतुलन से ही हमारे दैनिक कार्यों में उत्साह, सृजनशीलता तथा संयम बना रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम संतुलित होकर अपने कार्य को वांछित परिणाम तक पहुंचा देते हैं। मेरुदंड बैकबोन पर अंतिम छोर पर स्थित मूलाधार में सुप्तावस्था में बैठी हुई ऊर्जा का संचरण 3 नाड़ियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में होता है। मेरुदंड के दाहिनी ओर, बाईं ओर तथा समानांतर इन नाड़ियों का अस्तित्व होता है। चक्रों पर स्थित हमारी सुप्त शक्तियों के संचरण को तीनों नाड़ियां समाहित तथा संतुलित रखती हैं। बाईं ओर की नाड़ी हमारी भावनात्मक शक्ति इच्छा शक्ति को संचालित करती है, तो दाईं ओर की नाड़ी हमारी विचार प्रक्रिया, हमारी बौद्धिक क्रियाएं तथा भविष्य की योजनाओं से संबंधित हमारे विचारों को संचालित करती है। उदाहरण के तौर पर एक अध्यापक होने के नाते हम अपने विषय का पाठ्यक्रम सुनियोजित रूप से विशिष्ट काल मर्यादाओं में पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकरणों को पढ़ाने हेतु प्रकरण विशेष का नियोजन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान्स फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस विद इन टाइम फ्रेम, अर्थात पाठ्यक्रम को नियोजित रूप से पूर्ण करने की इच्छा लेसन प्लान के माध्यम से नियोजित कर कार्यान्वित की जाती है। यदि हमें किसी इच्छा से अतिरिक्त लगाव हो जाता है और इच्छानुरूप परिणाम न आने पर हम निराश हो जाते हैं, अर्थात हमारी स्थिति असंतुलित हो जाती है। उसी तरह यदि हम बिल्कुल ही इच्छा शक्ति न रखते हुए कार्य करें तो वह कार्य भी असंतुलित, रुक्ष तथा उत्साहहीन हो जाता है। इच्छा शक्ति तथा कार्य शक्ति में सम्यकता, संतुलन प्राप्त करने हेतु हमारे दाहिनी और बाईं ओर की नाड़ियों का शक्ति प्रवाह संतुलित होना आवश्यक होता है। सहयोग ध्यान से प्रवाहित होने वाली आंतरिक ऊर्जा से इन नाड़ियों की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, जिससे हमारी इच्छा शक्ति तथा कार्य शक्ति में प्रभावी संतुलन स्थापित हो जाता है। इस संतुलन को प्राप्त करने से हमें भावनात्मक, मानसिक, बौद्धिक तथा वैचारिक संतुलन स्थापित होता है। यह देखा हमने ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना नाड़ी का प्रचलन कि वह किस प्रकार से अपने शरीर में कार्य करती है। हमने अभी संतुलन की बात की, तो क्या हमारे शरीर को संतुलन प्राप्त कर सकते हैं? सहयोग प्रणाली के माध्यम से हम एक संतुलन प्रणाली को अभी प्रयास करेंगे कि हम ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को संतुलित कर पाएंगे। हम अभी थोड़ी 15 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद कर सामान्य स्थिति में बैठ जाए। सर्वप्रथम हमारा बायां हाथ गोद में रखें। दाहिने हाथ की हथेली जमीन पर रखकर हल्के से दबाएं और अपनी आँखों को बंद करें। मन ही मन प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया हमारी बाईं ओर की अशुद्धताएं भूतत्व में विलीन कर लीजिए। दाहिने हाथ से भूतत्व की ओर होने वाले खिंचाव को महसूस करें।
अब हमारा दाहिना हाथ गोद में रखकर बाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर आकाश की ओर करें। श्री माता जी, कृपया हमारे दाहिनी ओर की सभी अशुद्धताएं आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। अपने बाएं हाथ से आकाश तत्व की ओर होने वाले खिंचाव को हमें महसूस करना है। दोनों हाथों को अपने गोदों में रखकर सामान्य स्थिति को प्राप्त करना है। अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखकर प्रार्थना करनी है। श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। दाहिना हाथ हमारे माथे पर रखना है, फोरहेड पर। मन ही मन प्रार्थना करनी है, श्री माता जी, आप ही की कृपा से हमने सबको क्षमा कर दिया, स्वयं को भी क्षमा कर दिया। श्री माता जी, आपकी कृपा से हमने सबको क्षमा कर दिया, स्वयं को भी क्षमा कर दिया। दाहिना हाथ तालु भाग पर रखना है, सहस्त्रार पर। वहाँ पर प्रार्थना करनी है, श्री माता जी, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर मुझे मेरा योग प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। इसी अवस्था में अपना हाथ, दाहिना हाथ अपने गोदी में रखना है। ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना है। दो मिनट शांत स्थिर होकर, ध्यानातीत होकर
धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अब हम अपने राइट हैंड से चेक करेंगे सहस्रार पर इस प्रकार। हम अपने राइट हैंड को अपने सहस्रार के ऊपर, थोड़ा ऊपर फील कर पाएंगे हम अपने शरीर के निकलने वाले परम चैतन्य को। कुछ महसूस हो रहा है। दायां हाथ को गोदी में लेना है और फिर से एक बार अपने लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से हमें चेक करना है क्या सहस्रार से कोई परम चैतन्य निकल रहा है। ठंडी ठंडी हवा को क्या हम फील कर पा रहे हैं। दोनों हाथों को गोदी में रखना है। इसी स्थिति को ध्यान कहा जाता है। इसी स्थिति को संतुलन कहा जाता है। जय श्री माता जी।